अस्सलाम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत मज़े में हूँ क्योंकि हामी का कल लास्ट पेपर है और आज है संडे और मंडे को उसका लास्ट पेपर है। आपको ये वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह ट्यूसडे को। सो बहुत रिलीव्ड फील करी हूँ और अभी हमारा घूमने फिरने का, शॉपिंग का टाइम शुरू होगा क्योंकि हम महीने से बिल्कुल आवाज़ार होके बैठे हुए हैं। तो चले डे स्टार्ट करते हैं। मैंने बनाने अभी पराठे, मॉर्निंग का टाइम है और पराठे बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। रात को ही मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, 2 से 3 बड़े बड़े ना, फिर इनको मैंने पील करके मैश करके फ्रिज में रख दिया था। सो अभी मैंने निकाले हैं, ठंडे ठंडे ही हैं। इनके अंदर मैंने डाल दिए हरी मिर्चें और फिर मुझे याद आया कि मिशारी के लिए मुझे कुछ आलू सेपरेट करने हैं क्योंकि बहुत शौक से पराठे खाता है। तो बस निकाल के साइड पर रख लूँगी और फिर बाकी मैं धनिया डाल दूँगी। फिर अभी मैं इसमें डालूंगी मेथी। जब हम बाहर से पराठे लेके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मेथी डली होती है और गरम मसाला का फ्लेवर आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी उसी तरह बना के देखती हूँ। मैंने नमक डाला है, लाल मिर्चें और हल्दी, गरम मसाला, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। लेकिन ये जो तीनों मसाले हैं ना, ये मैंने बहुत थोड़े थोड़े से डाले हैं ताकि ये ना हो कि पराठे खा के भी प्यास लगने लग जाए। तो साथ में मेथी मैंने काफ़ी सारी डाल दी है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। आज मेरा डिफरेंट स्टाइल से पराठे बनाने का प्लान हो रहा था। पहले तो माइंड में यही था कि इसकी टिक्कियां बना के और फिर पराठों के अंदर रख के फिर पराठे बेल लूंगी, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इसको ना आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। कभी कभी सुबह उठ के ना कोई काम करने का दिल नहीं करता है, जैसे कि आटा निकालने जाना था ना कैबिनेट में से, तो वो भी मुझे एक अजाब ही लग रहा था। एट टाइम्स ऐसे हो रहा होता है। खैर जी, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है परात में। बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके पास हमने पहले कभी परात नहीं देखी थी, अब फाइनली आपने भी परात ले लिया। इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो ये मेरी पहले की पड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि ये मैं ले आती हूँ। तो छोटी सी है, हैंडी है, अच्छी है। इसके अंदर डाल दिया है मैंने आटा और आटा मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह आलू के साथ, और अगर ज़रूरत पड़े तो साथ साथ पानी डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और इसको मैं अच्छे से नीड कर रही हूँ। आलू की क्वांटिटी इसमें आटे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे ज़रा इसको थोड़ा सा खुश्का ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको बनाते हुए। मिशारी के लिए मैंने आलू कम निकाले थे, मुझे थोड़े ज़्यादा निकालने चाहिए थे। और खैर 2 पराठे बन जाएंगे। मैंने सोचा एक वो नाश्ते में खा लेगा और एक अगले दिन ना आटा रख दूंगी फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह उसको पराठा बना के तो लंच बॉक्स के लिए दे दूंगी। वैसे मैंने पोर्शन कंट्रोल जो है ना, उसकी एक फ़ायदा देखा है कि आपको ना पोर्शन पहले ध्यान से कंट्रोल करना पड़ता है, उसके बाद आपको आदत हो जाती है कौन सी चीज़ कितनी खानी है। मैंने पूरा महीना स्पेशली अपनी डाइट पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पोर्शन कंट्रोल जो पहले भी कर रही थी अभी भी करती गई, लेकिन ज़रा थोड़ी सी हालांकि लीनियंट थी, लेकिन फिर भी मैंने बिल्कुल वेट गेन नहीं किया। हाँ, मैंने लूज़ नहीं किया लेकिन वेट गेन भी नहीं किया। सो मैं सोची थी कि इस बार मैं आपसे भी ना शेयर किया करूँगी। मैं तो किचन स्केल यूज़ करती हूँ, ग्राम्स में मेजर करती हूँ, लेकिन वो जो कप और टेबल स्पून वगैरह ना, उनमें भी फरीहा जी ने साथ में बताया होता है कि जिन लोगों के पास किचन स्केल नहीं है वो टेबल और कप की मेजरमेंट से अपना फूड खा सकते हैं। तो मैं उनकी जितनी भी रिकमेंडेशन है वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी, लेकिन आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो वो आपको फरीहा जी के यूट्यूब पेज पे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर जगह पे वो अवेलेबल है, तो वहां से आप मजीद डिटेल्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। एक काम मैंने अच्छा किया है, डाइट का इतना ख्याल बेशक नहीं रखा, लेकिन मैं वॉक रोज करती रही हूँ। तिहामी के एग्जाम में इतना बाहर तो नहीं जा सकते थे, तो मैं ट्रेडमिल पे ही 15-20 मिनट ना रोज वॉक कर लेती थी जब बच्चे स्कूल गए होते थे। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट। इसमें पराठे जो है ना, हाफ पराठा है, ये 2 कार्ब के पोर्शन बनते हैं क्योंकि सीडी साइज का एक पराठा है, प्लस इसमें पोटैटो फिलिंग भी है। सो 2 कार्ब के पोर्शन है और अंडा जो है ना, ये 1 प्रोटीन पोर्शन है। अगर छोटे छोटे अंडे हैं तो वो 2 आप ले सकते हैं 1 प्रोटीन पोर्शन में। मैंने 1 लिया क्योंकि बहुत बड़े साइज के एग्स आते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जो योगर्ट है वो लो फैट है और 4 से 6 टेबल स्पून का 1 पोर्शन डेयरी का बनता है। तो देखने में ऐसे ही लगता है कि वो ये तो थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन जब इसको खाते हैं ना तो प्रोटीन वगैरह की वजह से ना बहुत अच्छे से पेट भर जाता है और बिल्कुल भी दोपहर तक भूख नहीं लगती। और मैं हैरान होती थी शुरू में जब पोर्शन कंट्रोल स्टार्ट किया था, 1.5 पराठा भी खा लेना दोपहर तक भूख से बुरा हाल हुआ होता है। लेकिन जब ये आप वैरायटी खाते हैं ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो फिर उसके बाद यकीन करें देर तक भूख नहीं लगती। बस पानी पीते रहें ताकि पानी का इंटेक भी अच्छा रहे, तो फिर ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है। तो ये है जी मेरा ब्रेकफास्ट।
चाय जो है वो मैं 3 दफ़ा अगर दिन में चाय पीऊँ ना तो मेरा डेली का एक और पोर्शन बनता है, क्योंकि मैं वो थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ, बाकी सब पानी होता है। सो चाय भी मैं इसके साथ ले लूँगी नाश्ते के साथ। आज मेरा दाल बनाने का प्रोग्राम था और हमेशा से मुझे दालें मिक्स करके बनाने का बहुत मज़ा आता है। तो मैं मिक्स कर रही हूँ, मसूर की धुली हुई दाल पड़ी हुई है और साथ में मूंग के छिलके वाली दाल पड़ी हुई है और साथ ही मैंने दाल नीचे भी गिरा दी थी। अब तो दालें भी ख़त्म हो गई हैं, एक बार मुझे कारफोर जाना पड़ेगा। इनकी होम डिलीवरी का वैसे इतना फ़ायदा है ना, 1.5 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ घर पे डिलीवर हो जाता है और 50 दिरहम से ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं करते। मुझे किसी फ्रेंड ने बताया था कि नून पे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ग्रोसरी आइटम्स जो है अमेजोन से कारफोर से सस्ती मिलती हैं, लेकिन मैंने चेक किया था, मुझे तो नून कारफोर से तो एक्सपेंसिव ही लगा था। खैर लेकिन मुझे एक बार जाना पड़ेगा कारफोर, क्योंकि दालें और जो रोल्ड ओट्स हैं वो मुझे खुद देख के ना फ्रेश लेके आने होते हैं। तो उतनी देर में ये लोग भी आ गए थे वापस और गर्मी लगी हुई थी और थोड़ी सी ज़ाहिर भूख भी लग रही होगी, क्योंकि वीडियो में देखने से लग रहा होता है कि सब साथ साथ हो रहा है, लेकिन एक्चुअली 2-3 घंटे गुजर चुके होते हैं नेक्स्ट सीन के लिए। तो अभी मिशारी जो है वो फ़ौरन फरमाइश करने लग गया कि उसने दोबारा से पराठा खाना है माशाल्लाह से। जैसे मैंने आपको बताया था पराठे उसे इतने पसंद होते हैं। और तिहामी जो है वो उसके लिए मिल्क शेक मैंने बनाना था। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा फोम इकट्ठी होती है ना, ये मैं उतार देती हूँ। इसकी असल में वजह ये होती है कि जो छिलकों वाली दाल होती है ना, उस पर हमेशा से ये फोम एक्स्ट्रा बनती ही है। मैं छिलके उतारने पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि वो फाइबर होता है, वरना ज़ाहिर है ज़्यादातर लोग वैसे छिलके उतार के यूज़ करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बट मेरी अपनी चॉइस ये होती है कि मैं छिलकों समेत ही करूँ, ताकि जहाँ से फाइबर मिल सकता है अच्छी बात है। तो बस पराठा मैं इसके लिए जल्दी जल्दी बना लूँगी और उतने में दाल बॉयल हो रही है, थोड़ी देर में ये पक जाएगी और बस फिर इसके ऊपर हम तड़का वगैरह लगा देंगे। दाल के अंदर ना मैं चिकन क्यूब ज़रूर डालती हूँ, बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आता है। साथ में मैंने डाला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आम आए हुए हमारे घर में इतने सारे माशाल्लाह से, और नेबर्स को भी थोड़े से भेज दूँगी। हम तो इतने नहीं खा सकते। शराब 7 kg की 2 पेटियाँ लेके आ गए हैं, तो नेबर्स को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि ख़राब होने से, ताकि सारे मिलजुल कर खा लें। What baby? Pasta 1 minute. Close your eyes. Stay here. Don't come out. Don't come here. Don't open your eyes yet. Okay? Open your eyes. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि शहजाद ने क्या अपना बिज़नेस वीज़ा ख़त्म करा दिया है। तो इसका आंसर है नहीं। बिज़नेस वीज़ा उन्होंने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। सो अब मैं बिज़नेस ओनर हूँ और शहजाद जो है वो कंपनी की स्पॉन्सरशिप में आ गए हैं, क्योंकि इस तरह फिर ईजी हो जाता है। उनको माशाल्लाह से फैमिली बेनिफिट्स भी मिले हुए हैं, तो अगर वो अपने वीज़ा को नहीं ट्रांसफ़र करेंगे तो ज़रा कंपनी के लिए थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है। तो इस वजह से उन्होंने सारे बेनिफिट्स भी लेने के लिए और कंपनी को अपनी कमिटमेंट देने के लिए उन्होंने कंपनी की स्पॉन्सरशिप में आ गए हैं। तो बाकी ये है कि बिजनेस वीज़ा के एनुअल चार्जेस जो हैं वो होते हैं 15,000 से 16,000 के दरमियान। 15.5 हमने इस बार पे किए हैं और लास्ट ईयर हमने बिजनेस वीज़ा लिया था, तो टोटल फैमिली वीज़ा भी उसमें मिला के हमारा 36,000 दिरहम्स लगे थे। सो वो हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं है वीज़ा को कैंसिल कराने का, और हम अपने तौर पे काम भी कर सकते हैं। इंटरव्यू देते हुए शहजाद ने सारी बातें डिस्कस कर ली थी, सो हम अपने बिजनेस को भी लेके चल सकते हैं, कंपनी को कोई इशू नहीं है। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह शहजाद ज़रा फ्री हो जाते हैं ना, थोड़ा रूटीन पे आ जाएंगे, तो फिर वो अपने बिजनेस को भी दोबारा से देखने लग जाएंगे। यस बेटा, finished. Good job, baby. I'm so proud of you. Then can I start? Yes, you can. Yes! मेरा ना बिल्कुल भी लीगैलिटीज़ वगैरह की तरफ कोई ना तो इंटरेस्ट है, ना मुझे उन चीज़ों की समझ आती है। तो जब शहजाद ने ये सारा बिज़नेस मेरे नाम ट्रांसफ़र किया था, तो उस वक्त मुझे ईमेल्स आ जाती थी और मुझे पता भी नहीं था, ये 1 महीने पहले की बात है, मुझे पता भी नहीं होता था कोई ईमेल आई हुई है। और उन्हें मेरा इंटरव्यू करना था कि न्यू बिज़नेस ओनर का ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो वो भी मैं देने से पहले मैंने शहजाद को घर बुलवाया ऑफिस से और मैंने कहा अब मुझे नहीं पता क्या बात करनी है, तो मैं कोई बुंगी ना कर दूँ। तो खैर वैसे लेकिन मैं शुगर लगाने में शहजाद को तंग करने में आगे आगे होती हूँ कि अब मैं बिज़नेस ओनर हूँ, मेरे से आराम से बात करें, और वो खैर शुगर लगता रहता है। बहरहाल यहाँ पे जी हमने बनाया है तड़का। उसमें मैंने प्याज
और ज़ीरा लिया था और साथ में एंड पे हरी मिर्चें डाल दी थी। इसको मैंने मिक्स कर लिया, इसके ऊपर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ में गरम मसाला डाल दिया है। और धनिया पाउडर डालने से भी एकदम थिक सा होता है दाल और बहुत टेस्टी वे में थिक होती है। इसके ऊपर मैंने अब डाल दिया है हरा धनिया और ये रेडी हो गई है। ये है जी मेरा फूड और ये रोटी पूरी एक मैं खा लेती हूँ एक टाइम में और ये 80 ग्राम्स होती है। सो कार्ब के 2 पोर्शन बनते हैं। मैदा है, आटा है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा वेट इससे भी कम हो रहा होता है। तो दाल जो 140 ग्राम्स है ये एक पोर्शन है और साथ में अचार भी बोनस है। तो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन सिर्फ ये है कि ओवर नहीं होना होता तो वेट खुद ब खुद ड्रॉप होता जाता है। तो ये है जी मेरा फूड है। रैक का हाल और ऊपर वाले रैक में आबे जमजम है और ये आइस बॉक्स वगैरह है। फिर इधर ये थोड़े से ग्लासेस है। ये शहजाद का वो वाला बॉक्स है जिसमें मैंने आपको कहा था ना कार्टन, जिसमें मैंने आपको बोला था कि सारी पिक्चर्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, ये वो है। और उसके अलावा ये मैंने अभी रखा है और फिर ये कुछ एक्स्ट्रा शॉपर्स हैं और साथ में ये टॉयलेटरीज़ वगैरह जो न्यू ली होती हैं वो यहाँ रखती हैं। और ये ट्रॉली है, ये मुझे चाहिए होती है लेकिन अंदर रखी हुई है, तो मैं सामान लेने जाऊँ तो मैं इसको निकालती नहीं हूँ। और फिर ये अंदर भी थोड़ा सा सामान है और ये सारा मुझे बेसिकली देखना है। इस साइड पे क्या है कि ये हमारे बैग्स हैं, पाकिस्तान जाने के लिए ट्रैवल बैग्स हैं मेरे पास। मैंने जब ये बैग लिए थे तो इनके कवर्स नहीं थे, विदाउट कवर्स वाले मैंने बाई किए थे ना, तो इसे मैंने बेडशीट डाल के रखी हुई है। और ये जो है ये तो खैर कॉर्नर वाली चीज़ें। और उसके अलावा यहाँ पे खाली बॉटल्स हैं जो हमने रिटर्न करनी है और फिर न्यू बॉटल्स मिल जाएंगी। आई थिंक कल आएगा बॉटल्स वाला बंदा। और फिर ये भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं। तो ये तिहामी का पुराना बैग है और ये मेरी एक्सरसाइज मैट है और ये मेरी फ्लैट टमी एक्सरसाइज के लिए है और टमी ट्रिमर इसका नाम है। और साथ में ये वाले जो है ना ये मैंने लिए हुए हैं जो मैंने किचन में डालने हैं, लेकिन मैं तिहामी के एग्ज़ाम की वजह से रुकी हुई हूँ, कैबिनेट्स में मैंने रखने हैं जो तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। ये देखें जी मैंने क्या ढूंढा और ये ब्रांड न्यू पड़ा हुआ था। ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से काम आएगा फ्रेंच विंडोज़ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसमें डस्ट इकट्ठी हो जाती है। वैक्यूम से पहले डस्ट जो है वो सक करके उसके बाद इससे अच्छी तरह उसको वॉश कर लें जी। अब ऊपर तो मोस्टली वही चीज़ें हैं, सिर्फ ये कि ये डाइपर्स की जगह बना दी है। उसके अलावा ये टिश्यूज़ हैं और ये बेसिकली बच्चों का बाहर का जो ना आउटडोर का खेलने का सामान। और बाकी उसके अलावा ना ये वाले सारे ग्लासेस हैं और डिज़र्ट बोल्स हैं जो मेरे पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा। उसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे वाले रैक में ये बिल्कुल खाली होगा, तो कोई नया सामान आएगा तो वो मैं यहाँ रखा करूँगी। ये तो मैंने आपको बताया किस काम के लिए यूज़ होना है। ये मेरी एक्सरसाइज मैट है और उसके अलावा ये डेक का जो क्लीनर है ये फ्लोर के लिए यूज़ होता है और ये इसलिए यहीं पर रखा है। तो उसके अलावा जी ये है टाइड एक्स्ट्रा बॉक्स। फिर नीचे भी और कुछ नहीं। हाँ, इसको ये मैंने ना ब्रूम होल्डर लिया हुआ है बहुत पहले का, लेकिन इसको भी मैंने यूज़ नहीं किया, सो इसको अभी यहाँ रखती हूँ। और ये देखिए एक मैंने ये एक्स्ट्रा लिया हुआ है किसके लिए, टैप के लिए। ये सूफरा है, इसकी भी ज़रूरत होती है जब कभी नीचे बैठे। और ये सारी हमारी ये वाली ना टूल किट है एक बेसिक सी, और साथ में हैमर। तो ये मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी नीचे ये जो बास्केट है इसमें भी सारे टूल्स वगैरह इस तरह का सामान ही है बिजली का मोस्टली, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है और वो भी सारा एक्स्ट्रा वहीं पे वो है। होल्ड जितनी भी आइटम्स हैं ना, जैसे प्रोडक्ट्स हैं क्लीनिंग की, या जैसे ये पिफ पैफ है, कोई कॉकरोच आ जाए तो वो मारने शारने के लिए, इस तरह की जो जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें लेके रखी हुई है ना वो उसमें रखी हुई हैं और एक एक बाहर रख लिया ताकि ज़रूरत के टाइम पे अवेलेबल हों। तो ये है जी, इस साइड का रैक बहुत अच्छे से सेट हो गया और ये सारे 2 रैक्स मुझे ना बिल्कुल फ्री होके खाली मिल गया और ये भी इवन समझे खाली हैं। नहीं, अभी मैंने आपसे रिवाइज करवाना है। बिल्कुल भी मेरे हाथ गंदे नहीं हो, थोड़े से हुए हैं, बस ये टिप्स थोड़ी सी। और ये बड़ी अच्छी बात है इस घर की कि पता नहीं क्यों इसमें डस्ट नहीं आती। हाँ, जब डस्ट स्टॉर्म होता है तब तो बेनतहा हर जगह पे जाती है, हमारे घर भी आती है।
अदरवाइज ना इसमें डस्ट नहीं आती, बहुत मज़े की। और ये भी नहीं है कि बिल्कुल बंद सा है, घुटा हुआ है तो इसलिए विंडोज़ नहीं है तो डस्ट नहीं आती, विंडोज़ खोल भी नहीं तो डस्ट नहीं आती। बहुत मज़े की बात है। शायद बहुत ज़्यादा ऊंचे फ्लोर पे है और सामने भी कुछ सी है मे बी, इस वजह से आई डोंट नो। कल थे हमें का लास्ट पेपर है, कल ऐसे ऐसे हमारे घर में ना खुशी के शादी आने बजेंगे। कल जो है हमने फायरवर्क्स करने हैं। हाँ जी, चले इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कल इंशाल्लाह ना मैं ये किचन जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा करके सॉर्ट करना शुरू करूँगी। और दूसरी बात ये कि फिर मैंने आपसे व्हाट आई ईट इन अ डे भी शेयर करना है, जो कि आप लोग में से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये 2 वीडियोस पाइपलाइन में है। शॉपिंग के लिए कब जाना है? ओ शॉपिंग के लिए, हाँ हम फ्राइडे को इन्वाइटेड है ना, हाँ। मैरियट कोर्ट यार्ड में हम इन्वाइटेड है, हमारे फ्रेंड्स ने हमें बुलाया हुआ है। तो उससे पहले यानी कि वो डे हमारा ज़रूरी है ना। तो सैटरडे जो है वो हमने क्वीन एलिजाबेथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह संडे को वापस आएंगे। हाँ बुकिंग करवानी है, संडे को हमने वापस आना है। तो हमारा ये वीकेंड जो है ना फुल ऑफ मस्ती होना है। शहजाद ने बहुत प्लान्स हमारे लिए बनाए हुए हैं और इधर जाना है उधर जाना है। इन्होंने किसी वीकेंड हमें टिकने नहीं देना घर पे, है ना। मैंने लिस्ट इसलिए इससे छुपा के रखी हुई है, नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, लिस्ट बताई हुई है इन्होंने और हम सुपर एक्साइटेड है। हाँ बच्चों को सारा कुछ नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से पता नहीं कितना हम कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम मिलेगा कितना नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके प्लान्स हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। हाँ इंशाल्लाह चाय बना ली शहजाद ने, तो मैं चाय एंजॉय करती हूँ, शहजाद खाना खा लेंगे, बच्चे तो अपना अपना खा चुके हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।